फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे DHFL की। फ्रेंड्स, आज यस बैंक के अंदर काफ़ी गिरावट हो गई है। स्टॉक करीब 15.5 के आसपास आ चुका है। तो इसके पीछे वजह बाज़ार की गिरावट है। बहुत बड़ी बाज़ार में गिरावट हुई और ये गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे की वजह हम जानेंगे। साथ में फ्रेंड्स, क्या ये यहाँ से और बाज़ार में गिरावट हो सकती है या फिर यहाँ से फिर से तेज़ी बनने की संभावना बन रही है, और क्या हमें ज़्यादा चिंता करनी चाहिए क्योंकि यस बैंक की प्राइस बहुत नीचे आ चुकी है, या फिर अभी हमें और इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए। क्या इस लेवल पे और एंट्री की जा सकती है, फ्रेश बाइंग की जा सकती है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में DHFL के लिए अब क्या पोजीशन बनी है। DHFL में आज 5% का लोअर सर्किट लग गया है। क्या अब DHFL के जो शेयर होल्डर है उनका कुछ भविष्य बचा है या फिर अब सारे पैसे डूब जाएंगे, क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एक अपडेट है उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कारोबार को देख लेते हैं। यस बैंक का स्टॉक 16 पर ओपन हुआ और दिन भर की यही हाई थी और यहाँ से लगातार गिरावट हुई और यह चला गया लो में 15.55 के, और यही थी इसकी लो 15.55 पर करीब 2.51% डाउन पर क्लोजिंग आई है। और फ्रेंड्स, वॉल्यूम की अगर बात करें तो BSE में 1,61,43,000 का वॉल्यूम हुआ और 76,43,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 47.35%। बहुत ही शानदार तरीके से डिलीवरी उठाई गई है। अच्छा खासा माल उठाया जा रहा है क्योंकि प्राइस काफ़ी नीचे आ चुकी है। NSE की अगर बात करेंगे 6,28,68,000 की वॉल्यूम हुई और सामने 2,98,31,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 47.45%। तो दोनों एक्सचेंज में 47% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी लोग खरीदारी कर रहे हैं निचले भाव से। और यही इसके मूल कारण यह है कि अब लोगों को मौका मिला है निचले भाव से खरीदारी करने के लिए, लगातार खरीदारी हो रही है और गिरावट बड़ी हो गई है। तो गिरावट के पीछे वजह है यस बैंक, इसका कारण नहीं है बल्कि कारण है बाजार में बड़ी गिरावट। आज फ्रेंड्स, सेंसेक्स में करीब 1145 पॉइंट की गिरावट हुई है, यानी करीब सेंसेक्स 2.25% डाउन था। बहुत बड़ी गिरावट हुई है बाजार के अंदर। और बैंक निफ्टी में भी बड़ी गिरावट हुई है, करीब 584 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में हुई है। 1.63% डाउन थी बैंक निफ्टी और आज बाजार में लगातार गिरावट थी। पूरे दिन इसमें बाजार में गिरावट रही और सारे सेक्टर के अंदर गिरावट थी। लेकिन शुरुआत सुबह की थी बैंक निफ्टी ने, बैंकिंग शेयर के अंदर गिरावट शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे वो सारे सेक्टर के अंदर से गिरावट शुरू हो गई। और इसके पीछे वजह बनी है फ्रेंड, एक तो बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, दूसरी बात पेट्रोल और डीजल की प्राइस लगातार बढ़ रही है और इस वजह से अब लोगों में चिंता व्यक्त हो गई है कि आने वाले समय में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, महंगाई की दर बढ़ेगी और इस वजह से बाजार में एक भय का वातावरण बन गया है और इस वजह से लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि पेट्रोल डीजल की इस बढ़ती हुई प्राइस की वजह से कभी भी बाजार में बड़ी गिरावट हो सकती है इस महंगाई की मार की वजह से, और हम अपना प्रॉफिट पहले ले लें। और इस वजह से बाजार में एक तरफा गिरावट हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि सारे शेयरों में गिरावट हुई और इसकी वजह से यस बैंक के अंदर भी बड़ी गिरावट हुई, वरना इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं थी। लेकिन सारे सेक्टर में गिरावट की वजह से, बैंक निफ्टी में गिरावट की वजह से यस बैंक के स्टॉक में भी गिरावट हुई। परंतु अब लोग निचले प्राइस से खरीदारी भी कर रहे हैं जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ही बड़ा आ रहा है। इसका मतलब खरीदारी कर रहे हैं। परंतु आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाजार में जब करेक्शन का दौर आया तो सारे शेयरों में गिरावट होती है, परंतु तेज़ी जरूर आएगी और यस बैंक का स्टॉक आने वाले समय में मजबूत बन के उभरेगा। और अब जितनी खरीदारी लोग करना चाहते हैं करने दें। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में यस बैंक का स्टॉक तो मजबूत बनेगा ही और आपको बहुत सारा प्रॉफिट भी देगा और इसके ऊपर अब 20% का सर्किट है, तो जब तेज़ी बनेगी तो एक झटके में 2 रुपये की प्राइस भी बढ़ सकती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलेंगे उस अपडेट की तरफ। जैसे फ्रेंड्स, बात करते हैं हम DHFL की। DHFL के अंदर यस बैंक के पैसे डूबे हुए हैं और वो अब DHFL को RBI ने अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। पीरामल ग्रुप ने अधिग्रहण करने के लिए मंजूरी मांगी थी RBI से और उनको वो मंजूरी मिल गई है और 34,250 करोड़ में बोली लगा के पीरामल ग्रुप ने DHFL के ऊपर अपना अधिग्रहण किया है और RBI ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। लेकिन अब DHFL में 6,182 करोड़ के एक और घोटाले का खुलासा हुआ है। अजय पीरामल ने ओक ट्री को बोली में हराकर DHFL को जीत लिया था और RBI ने अधिग्रहण की मंजूरी भी दे दी। लेकिन अब एक और मामले का खुलासा हुआ है। ट्रांजैक्शन ऑडिटर ग्रांट थॉर्नटन ने DHFL के प्रशासक के साथ साझा की गई रिपोर्ट में कुछ ऐसे लेन देन पाए हैं जो एक बड़ी धोखाधड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं, जिनकी कुल रकम करीब 6,182 करोड़ के आसपास है।
DHFL के प्रशासक ने लेन देन के व्यवहार की जांच के लिए एक प्रतिष्ठित पेशेवर कंपनी ग्रांट थॉर्नटन से सहायता प्राप्त की थी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की धारा 43, 51, 65 और 66 के तहत लेन देन को मंजूरी दी गई थी। ट्रांजैक्शन ऑडिटर की जांच और समीक्षा के आधार पर प्रशासक ने NCLT की मुंबई बेंच के समक्ष धारा 45, धारा 60/5 और धारा 66 के तहत 20 फरवरी को आवेदन दायर किया है, जो वर्तमान में NCLT के विचाराधीन है, यानी NCLT इसके ऊपर सुनवाई कर रही है। DHFL पर कुल 83,873 करोड़ का कर्ज था, जिसमें से सबसे बड़ा कर्ज 10,083 करोड़ का SBI का है। मार्च 2020 में कंपनी की एसेट करीब 79,800 करोड़ थी, जिसमें से करीब अब 63% तो NPA हो चुकी है। अजय पीरामल मुकेश अंबानी के समधी है और इससे पहले बोली में अदानी ग्रुप भी था, लेकिन जैसे जैसे बोली आगे बढ़ने लगी अदानी ग्रुप ने अपने हाथ खींच लिए और अंत में बोली चली सिर्फ ओक ट्री और अजय पीरामल ग्रुप के साथ में। लेकिन ओक ट्री अमेरिकन एक कंपनी है, विदेशी कंपनी है और अधिग्रहण में उसको ज़्यादा मुसीबत आ सकती है। यही सोचकर जो इसके कर्जदाता है, जिनको DHFL से पैसे वसूल करने हैं, उन्होंने जो वोटिंग है वो फेवर में किया है अजय पीरामल ग्रुप के, क्योंकि उनको पता है कि जब ये NCLT में मामला जाएगा तो इंडियन कंपनी के लिए आसानी हो जाती है अधिग्रहण की। उसी जगह पे अगर कोई विदेशी कंपनी है तो उसके लिए मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि बीच में FDI के नियम आ जाएंगे और इस वजह से कम बोली के बावजूद भी यह बोली अजय पीरामल ग्रुप ने जीत ली, जबकि इससे ज़्यादा बोली ओक ट्री ने लगाई थी और उन्होंने इसके ऊपर पार्शलिटी का इल्ज़ाम भी लगाया कि हमारे साथ पक्षपात किया गया क्योंकि हम एक विदेशी कंपनी है। लेकिन जो भी है निर्णय लिया गया है ओक ट्री के खिलाफ और पीरामल ग्रुप के फेवर में कर्जदाताओं की वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से ज़्यादा रिकवरी की संभावना बन जाएगी, क्योंकि मामला जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। अगर मामला लंबा खींचेगा तो पैसे जो आएंगे उससे कोई लॉस होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऑलरेडी वैसे भी उनको 35% तक की ही रकम मिलने वाली है, क्योंकि 34,250 में इन्होंने अधिग्रहण किया, जबकि सामने रकम बाकी है करीब 83,000 की। तो बहुत ज़्यादा राइट ऑफ करना होगा इन कंपनियों को, कर्जदाताओं को। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, जो FD होल्डर है उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया है। उन्होंने इस बोली के जो लिए वोटिंग में खिलाफ प्रस्ताव किया है, उन्होंने वोटिंग किया है। उनका कहना है कि ये जो अधिग्रहण है हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि उनके लिए 4 जो ब्रैकेट बनाए गए उसके तहत जो ज़्यादा बड़े FD होल्डर है जिनकी रकम 10 लाख से ऊपर है उनको इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए उन्होंने भी कोर्ट का रास्ता अपनाया है। तो अब वो भी मामला वहाँ कोर्ट में भी सुनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है एक नया धोखाधड़ी का मामला सामने आ गया है, तो अब इसको कैसे टैकल करेगी NCLT वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये बात यह है कि यस बैंक के जो पैसे डूबे हुए हैं 3,700 करोड़, वो जो है यहाँ से रिकवर करने, क्योंकि राणा कपूर ने 600 करोड़ की रिश्वत के एवज में 3,700 करोड़ के डिबेंचर बॉन्ड खरीदे थे DHFL ग्रुप के, जबकि उस समय ऑलरेडी DHFL ग्रुप बिल्कुल बर्बादी के कगार पे था। उसके बावजूद भी सिर्फ थोड़े से लालच में आके उन्होंने 3,700 का डिबेंचर बॉन्ड खरीद के बैंक ने DHFL को पैसे दे दिए थे अपने। तो अब वो मामला जो है RBI की तरफ से इसकी मंजूरी हो चुकी है। अब एक नया घोटाले की वजह से फिर से मामला NCLT में जाएगा, उसकी NCLT उसके बारे में सुनवाई करेगी और बाद में सब बोर्ड मेंबर की और शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाएगी और उनसे मंजूरी लेने के बाद में आगे फैसला बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है इसके शेयर होल्डर का क्या होगा वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पीरामल ग्रुप की तरफ से क्लियर नहीं किया गया कि शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा। और इसी वजह से, टेंशन की वजह से आज DHFL के शेयरों में भी लोअर सर्किट लग गया है। 18.05 पर करीब 5% का लोअर सर्किट लगा है। तो अब मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, ये जो गिरावट है पूरे बाजार में गिरावट है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में जैसे ही मामला ठीक होगा, बाजार में तेजी का वातावरण बनेगा तो फिर से अच्छा पॉजिटिव माहौल बन जाएगा, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।